वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर पहुंच गए। बारिशों से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा, हुकाम की सैलाब मुतासरीन में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की बारिश से मुतासरा खानदानों से मुलाकात, अहवाल दरियाफ्त किया, मसाइल सुने। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहली फुर्सत में गवादर हाजिर हुआ हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। मुतासरा मवासलाती ढांचे की बहाली और निजी इमलाक के नुकसान के तफसीली जायजे पर जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद करेंगे, नुकसान का अजाला करेंगे। गवादर और बलोचिस्तान के दूसरे हिस्सों में तूफानी बारिश ने तबाही मचाई। बलोचिस्तान में बारिशों से 5 अफराद जान की बासी हार गए। यकीन दिलाता हूँ इस खिदमत में कोई कोताही नहीं होगी। इमदाद देना आपके ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं, ये नौमुंतखब हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुतासरा इलाकों में रोज़ाना खुराक के 7,000 बैग तकसीम किए जाएंगे। जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए उनको 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुज़वी तबाह होने वाले घरों के मुतासरीन को 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान में आज शाम से बारिश के नए स्पेल की पेशगोई। गवादर समेत बलोचिस्तान के 16 अजला मुतासर होने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मतवक्के। कोयटा, चमन, पशीन, कला सैफुल्ला, ज़ियारत, यूब और कलात में बारिशें मतवक्के। कैच, खुजार, चागी, पंजगोर, वाशिक, खारान में भी बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से बंद सड़कों को बहाल नहीं किया जा सका। न्यू मरी पटना में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा आबादी में बहाली का काम जारी। मरी और कोटली सतियां तहसील का ज़मीनी रब्ता मुनक़ता। वादिया लीपा, गुरेस वैली, हाजी पीर शाहरा बंद होने से आवाम को मुश्किलात। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। FWO के दस्तों ने खुंजराब से सौस बंदरगाह जाने वाले तजारती काफिले को रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदाए बुजुर्गों, बरतर और आवाम का तहदिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत का एक और मौका दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नून लीग और इत्तेहादियों के एजाज़ में जुमेरात को शाया देंगे। दावतनामे के साथ मुस्लिम लीग नून की वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत। एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला, अताउल्लाह तारिड़ को वज़ीर इत्तलात बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी को वजारत सेहत, ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान सौंपने का इम्कान। सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम, तारक फजल चौधरी को कैट की वजारत देने पर गौर। IT का कलमदान अनुशा रहमान को मिलने का इम्कान। चौधरी आबिद शेर अली को मशीर बराए पानी और बिजली मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इसहाक डार को भी अहम जिम्मेदारी देने पर मुशावरत। 46 रुकनी काबीना 3 मराहिल में तश्कील दी जाएगी। मारूफ बैंकर औरंगजेब को मोमिन खसूसी मईशत बराए वज़ीर आज़म तैनात करने का फैसला। सदर पाकिस्तान का इंतखाब आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट शाया कर दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हुकूमती मज़ाकराती वफ़द की मुलाकात। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदारती इंतखाबात पर हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। महमूद खान अचकजई की लियाकत बलोच से सदारती इंतखाब के लिए हिमायत की दरख्वास्त। MQM की राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। सदारती इलेक्शन में वोट के हवाले से फैसला मुतवक्किल।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर-ए-आला बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के 12 मुजव्विज़ा काबीना अरकान के नाम सामने आ गए। मुश्ताक गनी को सीनियर वजीर और तैमूर सलीम झगड़ा को मुशीर खजाना बनाने की तजवीज़। अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद मलिक, लियाकत अली, हुमायूं खान, फजल शकूर खान का नाम काबीना में शामिल। शकील अहमद, खलीकुर रहमान, फैसल तरकई, तारिक महमूद, आरिफ अहमद, मीना आफरीदी भी हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नामों को आज या कल फाइनल किए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई को रिहा करो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तमाम गैर कानूनी FIRs वापस ली जाएं। करारदाद का मतन। हुकूमत को किसी तौर पर नहीं मानते। शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम है। इलेक्शन कमीशन इदारा नहीं, पार्टी बन चुका है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। आयन और कानून के अंदर रहते हुए तहरीक चलाएंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा, जिस तरह वोट की बेइज्जती की गई तारीख में नहीं मिलती। बानी PTI के साथ हैं, हमें हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। सदर ने आइन को अहमियत नहीं दी। जब भी डिक्टेटर्स और आमिराना सोचों को मौका मिला उन्होंने आइन से शिकें निकाली। आरिफ अलवी ने आमिराना सोच के तसलसल को बरकरार रखा। आइन में लिखा है कि सदर असम्बली ना भी बुलाएं तो हल्फ तो होगा। मुल्क को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमसे जो बात करेगा उससे बात करने के लिए तैयार हैं। किसी को आइनी और कानूनी एहतजाज के हक से नहीं रोका। असम्बली के फ्लोर की जिस तरह तौहीन की जा रही है वो काबिल अफसोस है। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेट के आम इंतखाबात 3 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की 48 नशिस्तों पर आम इंतखाबात कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 अप्रैल को कौमी और 4 सूबाई असम्बलीज में होंगी। सिंध और बलूचिस्तान से 12-12 जबकि इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। सेनेट के 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। साबिक फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर पैगाम। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर रद्द-ए-अमल। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि मरीम नवाज की बतौर वज़ीर-ए-आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संगे मील है। अमेरिका ख़वातीन को सियासी ज़िंदगी में मुकम्मल शामिल करने का मुंतज़िर है। रूसी सदर पुतिन की शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी वली अहद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनासिल तय करेगा। सऊदी वली अहद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों में दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का भी शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खत। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह की बतौर वकील खिदमात हासिल कर ली। FIA की जानिब से साइफर केस में राजा रिजवान अब्बासी, शाह खावर और जुल्फ़िकार नकवी केस की पैरवी कर रहे थे। अब जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह और जुल्फ़िकार नकवी हाई कोर्ट में साइफर केस की पैरवी करेंगे।
IMF की शर्त सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बड़ा बोझ कम करने के लिए हिकमत अमली 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने का प्लान। तमाम नई सरकारी भर्तियां रज़ाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान। पुराने भर्ती सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बजट से ही दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की शिफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर इजलास। रमज़ान पैकेज के शिफाफ अंदाज में मुस्तहकीन को फराहमी के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाया गया है। इजलास में ब्रीफिंग, हेल्पलाइन के जरिए मुस्तहकीन शिकायत से आगाह कर सकेंगे हुकाम। मरीम नवाज की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया खुरोनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब के हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने 1 लाख घरों की तामीर को अमली जमा पहनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की कॉल पर कोयटा में शटर डाउन हड़ताल। शहर के अक्सर बाजार और तिजारती मराकज़ बंद। जिनाह रोड, लियाकत बाजार, कंधारी बाजार, सर्कुलर रोड समेत मुतादिद अहम शाहराहों पर दुकानें और मार्केट्स बंद हैं। महमूद आशिकज़ई के घर पर मुबैना छापे के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया गया था। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का ट्रायल कलअदम करार देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट अहकामात की भी खिलाफ है। खुसूसी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है। खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में थी, इस वजह से भी लाहौर हाई कोर्ट मुकदमा सुनने की मिजाज नहीं थी। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का हक मिजाज फोरम पर ही मौजूद था। मुतल्लिका फोरम को छोड़कर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता था। हाई कोर्ट का ये कहना दुरुस्त नहीं कि खुसूसी अदालत की तश्कील वफाकी हुकूमत ने नहीं की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को बरी करके वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। फैसले का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेटर फैसल जावेद की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मुलाकात ना कराएं तो फी दरख्वास्त 25,000 जुर्माना होगा। वकला और सियासी मावनीन की फहरिस्त 26 फरवरी के हुक्मनामे के साथ मुंसलिक करके जेल इंतजामिया के सामने रखें। अदालत ने फैसल जावेद खान की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद होगी। ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद सुलहरिया ने समाअत की। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस की तौहीन अदालत में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। जज ने केस सुनने से मासरत कर ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत नए बेंच के सामने केस समाअत के लिए कल ही मुकर्रर कर दे। वकील डिप्टी कमिश्नर की इस्तदा कल तो नहीं, लेकिन उसके बाद आपका केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट।